है बस कर जी बुल्ले शाह का, जिसमें कि एक मन जिसको ये पता चल चुका है कि वो अपने सोर्स से बिछड़ा हुआ है, वापस जाने की राह देख रहा है और उसको ये भी पता है कि अब मेरे किए कुछ नहीं होगा और मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ। वो खुद को रिवील करेगा जब वो चाहेगा और वो कंप्लीट सरेंडर की स्थिति में। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को के मैं जाऊं वारी वारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से के मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। विरहिणी आत्मा विरह दुख सहते सहते दुखिया कर कहती है, बस कर जी हुण बस कर जी, बस कर जी हुण बस कर जी, काल असानल हस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। तुसी दिल मेरे विच बसदे सी, तट सानू दूर कि बसदे सी। कर जादू दिल नू खसदे सी, हुण आईओ मेरे बस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। गगन दमदमा बाजिया, चढ़िया निशानी घाट। गगन दमदमा बाजिया, चढ़िया निशानी घाट। खेत बुहारा सूरमा, मुझे मरण का चाह। खेत बुहारा सूरमा, मुझे मरण का चाह। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। तुसी कुड़ियां नू मरना मुकदे सी, तो मुकदे सी। गल कर दे सा गल घुटदे सी, हुण लगा बस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। लुका छुपी बहादुरी, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, तक गई है प्रियतमा। आजा साजनी, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। रे मेरी नजर आ जाना, आजा सुंदरी, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। रे मेरी नजर आ जाना। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई काल असानल हस कर जी। तुसी अपने हो असा पकड़े पकड़े वो असा तुझकी करदे पकड़े वो तुसी
जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हस कर जी बस कर जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हस कर जी रांझा रांझा करदी मैं आपे रांझा होई सतो मैनू दियो रांझा हीर नाम रांझा रांझा करदी मैं आपे रांझा होई सतो मैनू दियो रांझा हीर नाम बस कर जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हस कर जी बस कर जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हस कर जी श्वास तेरे बलियों तेरे बनी वांगू जिंदा कर दे हुण जिद बदला सो नस कर जी बस कर जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हस कर जी बस कर जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हस कर जी बुल्ला कहते हैं हे प्राणपति हम तो तुम्हारे परम दास हैं तुम्हारा मुख देखने के लिए तरस रहे हैं रे बुलिया मान जा रे शौरे मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी प्रियतमा रे बुलिया मान जा रे शौरे मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी प्रियतमा बस कर जी हुण बस कर जी ये ऐसा फर्स्ट सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है बस कर जी हुण बस कर जी कई गाल असां नाल हंस कर जी एक स्टेज आ चुकी है मन की जो अब कहीं बेचैनी सी है जैसे सर ने अभी बोला था कि जब एक वो लोक है एक ये लोक है जहाँ पे सब कुछ माया जाल बिछा हुआ है और एक वो लोक है जो दिखाई नहीं देता तो उस जब हमें उस दोनों लोग हमारी स्थिति बड़ी दर्द में है जिसको नहीं पता होता वो तो इग्नोरेंस में जीता रहेगा उसको कुछ पता ही नहीं लेकिन हमारी स्थिति जो है वो बहुत दर्द में है हमें उस लोग का भी पता है इस लोग का भी पता है ग्लिम्स है हमारे दिमाग में उसका भी हल्का सा है और इस लोग का भी है तो हम बहुत बेचैन रहेंगे क्योंकि हमें दो नाव वाली बात हो गई कि ये दो कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं अब बेचैनी तो होगी और गिर भी सकते हैं तो सब कुछ तो यहाँ पे विरह में जी रही है वो और बस कर जी हुण बस कर जी अब बहुत हो गया अब नहीं अब बस नाराज़ी छोड़कर हमसे हंस हंस कर बात कर लो बस हमारे लिए यही बहुत है उसके बाद है तुसी दिल मेरे विच वस देसी तद सानू दूर क्यों दस देसी मेरे दिल में रहते हो मेरे हर चीज हर प्रकृति के हर अनुभव में हो लेकिन हमें दूर क्यों दिखाते हो मतलब वो माया जाल है एक तरह से दिख रहा है कि माया बिछी हुई है हमें लगता नहीं कि कहीं भी हम समीप हैं परम वर्ड मुझे सही से मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ परम वर्ड से तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा लेकिन कुछ ऐसा है तो उसके बाद है गत जादू दिल नू खसदे सी हुण आइयो मेरे वस कर जी जादू जाल पूरा जादू है मतलब एक मैनिफेस्टेशन कल को एक गुरु जब पढ़ रहे थे महर्षि को तो एक उसमें लिखा था कि वहाँ से जो ग्रेस है वो है
लेकिन जब वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है तब भी वो है, वर्ड भी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम वर्ड तक रह जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। थॉट्स, ग्रेस, देन थॉट्स, देन वर्ड्स। अब वर्ड्स तक ही हम रह जाते हैं सुपरफिशियल लेवल पे, हम गहराई में नहीं पहुंच पाते। तो इसी को वो कह रही है कि जादू जाल, बिल्कुल जादू है जैसा लगता है, लेकिन अब आ जाओ, अब बिल्कुल थक चुकी है, मतलब उसके बाद अब कह रही है बस आ जाओ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਨਾ ਮੁਕਤੇ ਸੀ, ਨਿਤ ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, गल करते सा गल घुटते सी, थोड़ी तीर लगाइए बस कर जी। अगर हम उस परम, बिकॉज उस परम तक तो अभी हमारी औकात नहीं कि हम पहुंच पाएँ, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ गुरु। मैं गुरु को ही परम मान के वो विरह वाला रिलेशनशिप समझाने की कोशिश करूँगी कि एक गुरु अगर अपने शिष्य को डांटता है या प्यार करता है तो एक शिष्य समझ जाएगा कि गुरु अपनी दृष्टि उस पर डाल दिया है। लेकिन वो अगर कोई भी कनेक्शन ना बन पाए तो एक इंसान को तो यही लगेगा कि शायद गुरु उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, उसको सुन ही नहीं रहा है, उसको समझ भी नहीं रहा है। गुरु को सब पता है शायद, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि शिष्य की तरफ से भी एक आवाज़ नहीं आ रही है। तो देख वो सब रहे हैं लेकिन वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं क्योंकि शिष्य भी कुछ नहीं पूछ रहा है, ना ही कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है जिसमें कि गुरु भी उनको कुछ बोल पाए या टोक पाए या डांट पाए या प्यार कर पाए। तो कल ऐसी आनंदिता ने बोला था सर को कि सर आप निहारिका को इतना डांटते हैं, तो निहारिका ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली थी कि वो तो सर का प्यार जताने का एक तरीका है। तो मतलब ये भी जो डांट है वो भी एक तरीका का प्यार है, वो भी, लेकिन है तो उसी का आश्रय है, तो उसी का कनेक्शन। तो वो जो भी कर रहा है वो अपने समीप रख रहा है खुद को। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है इस प्रियतमा को वो ये है कि वो कुछ भी असर नहीं देख रही है उनका कुछ उनकी मौजूदगी वो फील नहीं कर पा रही है। तो शी इज़ टेलिंग दैट मैं तो आपकी तड़प में ऐसी ही मुरझाई हुई हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में मौज ही नहीं है तो वो जीवन ही नहीं है, वो जीना ही नहीं है। क्योंकि जीना तो उसको बोला जाएगा जिसमें मौज हो, जिसमें आनंद हो, आपका प्रमाण हो, आपकी एहसास हो। लेकिन अगर एहसास ही नहीं है तो मैं तो ऐसी ही मुरझाई और मरी हुई हूँ। और आप जो अपनी थोड़ी बहुत भी मेहरबानी, जिसको हम ग्रेस कह रहे हैं, बिकॉज अब वो भी नहीं एहसास दिला रहे हो, तो मैं तो मतलब इस जीवन का कोई मोल ही नहीं है मेरे लिए। फिर वो कह रहे हैं नित खिद्दो वांगू कुटते सी। अब हम इस बॉल को समझने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने एक कपड़े का बॉल क्यों सिंबलाइज किया है इस गाने में। अब अगर कनेक्शन है या फिर उसको हमने पुकारा है तो वो कहीं ना कहीं है, बट उसकी मौजूदगी हमें नहीं पता है। तो दो इट इज़ अ विरहनी वाला डिस्कशन, बट मैं उसको, बिकॉज गुरु या जो परम होता है वो सिर्फ प्रिय या माँ या बाप, वो कुछ नहीं होता। वो तो हमारी सिर्फ एक रिलेशनशिप की हमने वो डोर बंधा दी है, बट मेन डोर तो एक ही होती है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही नाम है, एक ही रिश्ता है स्रोत, एक ही रिश्ता है स्ट्रेंथ, एक ही रिश्ता है होम। अब वो होम में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आप जिसको भी जो भी समझ लीजिए। तो ये जो बॉल है, हो सकता है माँ एक बॉल अपने बच्चे को लोहे से तो नहीं मारेगी, वो खेल कूद में मार देती है उसको बॉल से, उसको लग जाती है, तो बच्चे को लगता है कि अरे माँ ने मुझे मार दिया, जबकि माँ वो ये कर रही है, वो उस पर वो मार नहीं रही, वो एक क्रीड़ा कर रही है, वो एक गेम खेल रही है अपने बच्चे के साथ, जो कि उसको भूल से लग गई या फिर जैसे भी लग गई, और वो बच्चा समझ रहा है कि अच्छा देखो मुझे तो मार पड़ रही है। तो शायद ये जो विरह में बिलखती विरहनी है, वो सोच रही है कि वो उसे मार पड़ रही है इस कपड़े की बॉल से, कुछ सॉफ्ट बॉल से उसको मार पड़ रही, बट पड़ तो रही है और उसको लग रहा है कि उस पे उसकी मार पड़ी है क्योंकि वो मौजूद नहीं है। और गल कर दे सा गल घुट देसी। अब नाउ दैट शी इज़ सो सैड, शी इज़ सफरिंग सो मच, तो अब वो
मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही है, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये जो घुटन है इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। वो अपने गले में ही ऐसे रोंदन की उसकी रोंदन होने के कारण जैसे गला भर आता है, तो वो बोल नहीं पा रही है, वो करहा भी नहीं पा रही है ठीक से, और उसे लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया है कस के। तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसे और भी ज़्यादा घुटन हो रही है। और जो लास्ट लाइन है, हुण तीर लगाइयो कसकर जी, मतलब अब जो वो बोल रही कि आपने तो हद ही कर दिया, आपने मुझ पे बाण ही चला दिया, वो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि उनको किस तरीक़ा से तीर लग गई है। उसके बाद हमने गाया लुका छिपी बहुत हुई। इसमें जो इसके बाद वाला जो स्टैंजा है, तुसी छपदे हो असा पकड़े हो, इससे पहले हमने लुका छिपी इसलिए ऐड किया क्योंकि जो प्रियतमा है वो अपने प्रियतम को ढूंढ रही है, तो इसलिए हमने गाया कि लुका छिपी बहुत हुई अब सामने आ जा। तो हर जगह ढूंढ लिया हमने और थक चुकी है बुरी तरीके से, तो हमने लुका छिपी इसलिए गाया। उसके बाद ये आया तुसी छपदे हो असा पकड़े हो, मतलब तुम छुपते हो लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लिया है। असा विच जिगर दे जकड़े हो, पकड़ा नहीं, बुरी तरीके से जकड़ लिया है। तुसी अजय छपड़नू तकड़े हो, हमें पता है कि तुम हमसे बलवान हो, हमें पता है कि तुम हमसे छोड़कर निकल सकते हो, लेकिन हुण रहा पिंजर विच वस्कर जी, लेकिन अब तुम मेरी रूह में समा जाओ। उसके बाद है बुल्ला शो असी तेरे बरदे। हाँ, वो बुल्ला अपने गुरु को, ग्रेस को या सोर्स को प्रियतम कह के पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तेरी बांदी हूँ या मैं तेरी गुलाम हूँ और तुम मेरे प्रियतम हो। वो ये एक कंप्लीट सरेंडर दिखा रहे हैं, वो समर्पित हो गए हैं, वो मन समर्पित हो गया है। समर्पण के बाद वो मन कह रहा है कि अब जो भी होगा तुम्हारे किए होगा, मेरे किए कुछ भी नहीं होगा। तो वो मन को ये पता है कि मैं सिर्फ अब प्रार्थना कर सकता हूँ उसके खुद को रिवील करने का। बाकी अब जो भी हो रहा है और ये जो मेरी प्रार्थना हो रही है वो भी उसी की मर्जी से हो रही है, और ये जो प्रार्थना का विचार आया वो भी उसी की मर्जी से आया, तो वो अगर रिवील होगा या नहीं होगा वो भी उसी की मर्जी से होगा। तेरा मुख वेखड़ नू मरदे हाँ, और अब वो प्रार्थना कर रहा है मन कि मैं तुम हो जाना चाहता हूँ, अब मैं प्रिय करके प्रिय ही बन जाना चाहती हूँ। अब मुझे ये देखा नहीं जा रहा, मुझसे ये डुअलिटी या फिर ये दो नहीं झेले जा रहे हैं, अब मैं एक हो जाना चाहता हूँ। इसके आगे हमने इसलिए यही जोड़ा था, रांझा रांझा करती मैं तो आपे राजा हुई, जिसमें मन कहता है कि मैं प्रिय करके रांझा ही हो गया। बंदी मांगू मिन्नता करते हैं, और अब मैं बंदी की तरह कि अब मेरा कुछ भी बस नहीं है, अब जो भी हो तुम हो और तुम्हारे चलाए से मैं चलता हूँ। अब मैं उसकी तरह अनुनय विनय कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझे ये यकीन है कि जिस तरह आपने प्रार्थना मेरे अंदर जगाई है उसी तरह आप भी आओगे। हुण कित बल जासो नस्कर जी, अब आप बचकर कहाँ से जाओगे, क्योंकि ये मेरी प्रार्थना है और आप प्रार्थना से बच के कहीं भी नहीं जाओगे, मुझे पता है। यहाँ पर आपने मौज और आनंद की बात कही थी, मौज और आनंद की बात कही ना, तो मौज और आनंद क्या है? मौज वो एक अवस्था है, इसको मैं ग्रेस की तरफ से समझाऊंगी। अगर ग्रेस है, हमने कल बात करी थी कि ग्रेस इज़ द बिगनिंग मिडल एंड एंड, तो इफ़ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस, कोई भी चीज़ का डर नहीं होता है, कोई भी चीज़ का भय नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको डर होती है कोई भी चीज़ की तो ही आप थोड़ा वॉक डाउन हो जाते हो, आपको ये दुनिया सारी सताने लगती है, आप उससे दूर हो जाते हो। डर जो एक ऐसी चीज़ है जो उससे दूर कर देती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी कि एक एप्रीहेंशन होती है जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है, भले ये सारे लोग परिचित हो, लेकिन जब हमें बुलाया गया आई वॉज लिटिल शेकी यहाँ आने के समय, तो मैंने जैसे ही अपने आँखें बंद करी एंड आई जस्ट ट्राइड फीलिंग कि देयर इज़ सम some light over here, and मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। तो मुझे फिर मैंने सोचा कि I have nothing to fear, I am just singing a song for that Lord. कुछ अच्छा लगे बुरा लगे गलती हो नहीं हो, I don't need to be judged. और फिर I was little relaxed. तो क्या होता है कि यही मौज है, ये जो रिलैक्सेशन है यही मौज है मेरे हिसाब से, कि आप
मतलब बहुत लोगों ने बेफिक्री वाली बात कही है मौज में, जो कि है, बट अगर मैं उसको दूसरी तरीक़ा से समझाऊँ तो किसी का डर नहीं, मतलब मौज इज़ लाइक किसी का डर नहीं। व्हेन आई एम कनेक्टेड टू यू और आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, मौज ही मौज है, क्योंकि अब मुझे कोई भी चीज़ फिक्रमंद नहीं बनाती है। तो जब कोई सताता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, तो वाई शुड आई केयर? आई एम केयर फ्री नाउ बिकॉज आई ओनली केयर फॉर यू। तो शायद यही मौज है। एक चीज़ और है, अभी मतलब यहाँ पे आने से पहले जैसे होता था कि काफ़ी लोग को ये रहता होगा कि रैबिट को उठा रहे हैं हाथ में, तो मतलब मतलब एक होता है, एक फीलिंग सी वो जो स्टार्टिंग में रहती है। तो अब यहाँ पे आके उसके साथ खेल रहे हैं, अब तो मतलब इवन मच्छर भी कोई बैठ जाता है, कोई तरह तरह के वो बैठ जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें हटाते भी नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसे ध्यान मग्न होते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो बैठा है और वो कुछ करता भी नहीं। मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब कोई काटने वाला भी बैठ जाए तो ऐसा कि भैया अगर उसने नहीं करा तो ठीक है, ये मच्छर को कहता हूँ मजे ले ले लीच लाइफ में अभी पहली उसमें बार परम नहीं दिख रहा है। मैंने लाइफ में पहली बार लीच देखा और वो खून चूस रहा वो भी देखा। आज अंकिता की प्लेट में एक मच्छर गिर गया, अंजलि एक मच्छर गिर वो गया, चीज़ मैंने बोला कोई उसे नहीं, हटा दो करेंगे। इसको। और यही अगर हम घर पे होते, हाय तौबा मचा के मच्छर को डरा देते, तो शायद यही मौज है। मौज का एक अर्थ मस्ती है, ये तो पता ही है। दूसरा जिस दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है ना, उससे बात बिल्कुल खुल जाएगी। लहर के लिए इस्तेमाल होता है मौज, लहर के लिए, वहाँ से समझ लो कि बहुत बड़ा एक समुद्र है, अथाह समुद्र है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देती है? सिर्फ उसकी लहर। ध्यान दीजिएगा, आपने कभी समुद्र नहीं देखा है, आपने सदा लहर देखी है। लहरों के होने से समुद्र का पता चलता है। क्या लहर विहीन समुद्र कभी भी देखा है? समुद्र तालाब तो नहीं है कि उसमें कभी लहरें ना हो। जहां समुद्र है वहां लहर होंगी, छोटी बड़ी किसी तरीके की लहर होगी ही होगी। लहर समुद्र की अभिव्यक्ति है। समुद्र है अनंत, तो लहर अनंत की अभिव्यक्ति है। बात बिल्कुल ठीक जा रही है। लहर समुद्र की अभिव्यक्ति है, समुद्र है अनंत, तो लहर क्या हुई? अनंत की अभिव्यक्ति। अनंत अपने आप को दिखाता है लहर के रूप में। ठीक इसी तरीके से जब तुम भी अनंत से जुड़ जाते हो तो तुम्हारी हर अभिव्यक्ति मौज कहलाती है। दिल से जो आदमी पूरा महसूस कर रहा है, भरा भरा, खूब मिला हुआ है, वो जो भी करता है उसको कहते हैं मौज। पूरेपन से किया गया कोई भी काम या अकाम, कि तुम चुप बैठे हो, वो भी मौज है। समझ गए बात को? मौज क्या है? कोई भी कर्म, अकर्म, विचार जो तुम्हारे अंतस से निकलता है, जो तुम्हारी बीमारी से नहीं निकल रहा, जो तुम्हारे स्वास्थ्य से निकल रहा है, उसको मौज कहते हैं। मौज है। अधूरेपन से निकलेगा तो सोद्देश्य होगा कि कुछ पाने के लिए कर रहा हूं। पूरेपन से निकलेगा तो खेल होगा कि पाना कुछ नहीं है, खेल रहा हूं। उसी खेलने को मौज कहते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि करा तो पाने के लिए जाता है। हम तो मौजिया रहे हैं। समुद्र कुछ पाने के लिए थोड़ी लहराता है, वो तो है तो लहराता है। तो वैसे ही क्या है? क्या कर रहे हो? क्यों करें भाई? कुछ कोई कमी है कि कुछ करें? हम मौजा रहे हैं, हम कर नहीं रहे, हम मौजा रहे हैं। ये है मौज। बार शुरू में उन्होंने बात की थी कि हम लोग कर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्द का,
या गुरु का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम परम को नहीं जानते। तो मतलब गुरु को जानते हैं। एटलीस्ट वो बॉडी फॉर्म में है, एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ बॉडी फॉर्म, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोई कॉन्सेप्ट तो बना सकते हैं। बट परम जो कि फॉर्मलेस है, वहाँ तक मेरी अगर औकात ही नहीं है पहुँचने की, एटलीस्ट मुझे किसी तरीक़ा से तो उसकी तड़प को रिलेट करना पड़ेगा। तो मैं उनको एक गुरु का रूप दे रही हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट खुद विजुअलाइज कर सकूँ, खुद समझ सकूँ, या फिर समझा सकूँ ज़्यादा। गुरु के पास कहाँ से फॉर्म आ गया? नहीं, वो तो फॉर्मलेस ही है। ओह, मुझे लगा बोल दिया मैंने। अब गुरु आप जैसे भी समझ लो, क्योंकि अगर मैं गुरु बोलूँगी तो शायद वो डाइजेस्टेबल फैक्टर होगा, और परम आई डोंट नो कि कितना हम समझ पाएंगे, क्योंकि इट्स लाइक वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ बॉडी, तो आई डोंट नो। कल जो हमने रमण का वो पढ़ा था द गुरु, में एक चीज़ लिखी थी कि हम गुरु तभी समझ पाएंगे जब हम खुद को समझें, और खुद को समझना भी होगा उसी की ग्रेस से। तो जैसे हमने गाने गाए, तो हमने जहाँ भी तू या तेरा या तुझको जहाँ भी आया, तो हमने या तो उसे परम कह दिया, या हमने उसे गुरु कह दिया, या हम उसे कुछ भी ऐसा कह रहे हैं, पर हमने कभी भी उसे खुद को नहीं कहा कि तू तो मतलब मैं खुद भी हो सकता हूँ। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तो मेरे जमाल से भी हो सकती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम परम यूज करें या गुरु यूज करें, हम रोहित दुक्कल भी यूज कर सकते हैं। तुम देखो, परम को अहम से बड़े मज़े से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पर खतरा बड़ा रहेगा। ज्ञान मार्ग वही है जो तुम कह रहे हो कि उसमें कुछ परम नहीं, अहम ही परम है, और वो वैध है बात पूरी, उसमें कुछ गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। कुछ मायनों में तो बात ज्यादा सही है कि मैं ही हूं, बस उसके खतरों से बच के रहना, वरना वो बात बिल्कुल ठीक। खतरा समझ रहे हो ना उसमें क्या है? इसको एक कि मैं दो होते हैं और एक कब दूसरे का रूप धारण कर ले पता नहीं चलता। अहंकार कब दावा करना शुरू कर दे कि मैं ही तो परम हूँ, पता नहीं चलता। इसलिए आपने उस दिन बताया था अहम ब्रह्मास्मि, जो बताया था वो 2 अर्थों में बताया था, तो वही मेरे ख्याल से इसका मतलब रमण ने जिसमें एक उनसे उससे किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है, तो मैं ही हूँ ईश्वर, तो कहा कि आप ही हैं लेकिन आप नहीं, मैं ही हूँ लेकिन मैं नहीं। बढ़िया, वो भेद बहुत सूक्ष्म है ना। इसको एक एग्जांपल आई वर्सेस आई पकड़ पाना बड़े। इसमें एक लाइन भी है, तब सानू दूर क्यों दसते सी, हमारे ही अंदर है फिर भी हम दूर। तो ठीक है, फिर सेफ जोन में खेल। उसमें ये भी लिखा 10 देसी लिखा है। असल में बात वही है अगर कि जब पता है कि वहाँ पर फिसलना हो सकता है तो थोड़ा सा, लेकिन याद रखने की बात और इसमें, अगर लगातार ये तू भी करते रहे ना तो भी गड़बड़ हो जानी है। सर यही आखिर में तो मैं ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जरा ये विवेक रहे कि कब तक तू और कब मैं बिल्कुल आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी 1000वीं सीढ़ी है वो। जब तुम ये कह सको कि मैं